तो मुझे पहले वो जानना है कि यूपीएससी है क्या। लोग अगर अच्छे से तैयारी करें तो इस एग्जाम को आसानी से क्या कर सकता है, वो पास कर सकता है। इसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या चाहिए कि बच्चे जो है क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપની સાથે હું આકાંક્ષા ગોંડલિયા, તમે જોઈ રહ્યા છો અવર રાજકોટ। હવે આજનો વિડીયો કદાચ જેટલા પણ દર્શકો જોઈ રહ્યા છે એમના માટે તો સ્પેશિયલ બનવાનો જ છે, પણ તમે આ વિડીયો જેટલા લોકોને શેર કરશો એમના માટે પણ આ વિડીયો એટલો જ સ્પેશિયલ રહેવાનો છે। હવે તમે વારંવાર એક નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, યુપીએસસી। હા, તમે કદાચ એને એવી રીતે સાંભળ્યું હશે કે અરે બાપા, સૌથી અઘરી એક્ઝામ જો કોઈ હોય તો એ યુપીએસસી છે। તો બસ આજે હું એ પરીક્ષા માટે જ વાતચીત કરવા માટે આવી છું ને મારી સાથે વાતચીતમાં ખાસ જોડાયા છે હારૂન સર, કે જેઓ પોતે અત્યારે યુપીએસસીમાં એઝ અ ફેકલ્ટી વિદ્યાર્થીઓને ગાઈડન્સ આપી રહ્યા છે। તેઓ પોલિટી જે સબ્જેક્ટ છે એ ભણાવી રહ્યા છે। ઘણા વર્ષોનો તેમનો પણ અનુભવ છે અને આજે મારે તેમની સાથે મારે ખુદને એક વિદ્યાર્થી બનીને વાતચીત કરવી છે કે એક વિદ્યાર્થીના મનના કેટલા પ્રશ્નો છે અને એ પ્રશ્નો એક ફેકલ્ટી સુધી પહોંચે છે તો એના જવાબો શું મળે છે। તો આ વિડીયો વધુને વધુ લોકો સુધી શેર કરજો, હું સ્ટાર્ટિંગમાં જ એવું કહું છું। અને સર સાથે આપણે હિન્દીમાં વાતચીત કરવાની રહેશે, તો આપણે આગળનો આપણો જે વિડીયો છે આપણે हिंदीમાં રાખશું। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है अवर राजकोट के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। सर, मेरा शुरुआती जो क्वेश्चन है वो शायद व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिनको असल में ये नहीं पता है कि यूपीएससी एक्चुअली में है क्या, उसका मतलब क्या है। तो मुझे पहले वो जानना है कि यूपीएससी है क्या। एक्चुअली में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यूपीएससी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। हालांकि कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन उसमें से एक एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और सिविल सर्विस इंडिया का जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के ज़रिए से इंडिया के बच्चों को और इंडिया के लोगों को सर्व करने का जो है एक मौका मिलता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, जैसे आप लोग सुने होंगे, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इसी से बनते हैं। और हम जो पहले कहे कि देश को सर्व करने का मौका मिलता है, तो यही वो ऑफिसर्स हैं जो क्या होते हैं कि इस देश के बेहतर के लिए पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो यही क्या है, एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए से वहाँ तक लोग पहुँचते हैं। जैसे आज हम सुनते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो हाँ, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अगर आप कहें कि जो है पीएमओ सेक्रेटरी, वो कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डीएम होते हैं। तो एक्चुअली में ये प्रमोशंस के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो सिविल सर्विस है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और इस एग्ज़ाम को लोग अगर अच्छे से तैयारी करें तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्या कर सकता है, वो पास कर सकता है। हालांकि हम लोगों ने भी तैयारी की है, हम लोगों ने भी प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फिर फर्दर आपके पास जो है ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं होगा या फिर आप जो है प्रेशर में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस सोचते हैं, तो आप अगर आईएएस नहीं भी होते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल वही होती है। आप आईएएस नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आप आईएएस बना रहे होते हैं। आप आईएएस नहीं बनते हैं तो फिर आपके पास क्या है कि नॉलेज है, लिटरेचर है, आप राइटिंग कर सकते हैं, बुक लिख सकते, नंबर ऑफ क्या है अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तो सबसे जो पहला चीज़ है वो चीज़ ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। yes. इसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या चाहिए, गाइडेंस। अच्छा, गाइडेंस जो है क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है 3 टाइप से जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो पहला टाइप्स है वो है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स होता ये है कि कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स चैलेंजिंग इसलिए होता है कि बच्चे जो है डीप नॉलेज ना लेकर सुपरफिशियल नॉलेज वो रखते हैं। और अगर सुपरफिशियल नॉलेज रखते हैं तो फिर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट है, 2 तरह का जो है एग्जाम लेते हैं, पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं।
पहला जो पेपर है वो जो है जनरल स्टडीज, दूसरा पेपर है सी सेट, ठीक है। तो सी सेट तो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, लेकिन जो प्रीलिम्स में जो पहला जीएस पेपर है उसी से उसका क्या होता है कि फाइनल वो प्रीलिम्स का जो है वो क्या कहते हैं कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आज के दौर में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे आईआईटीएंस, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी क्वालिफाई किए हुए हैं और आईआईटी के बाद जो है फिर वो प्रिपरेशन वो करते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी सिविल सर्विस के जो सी सेट पेपर है उसमें फेल कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, आईआईटीएंस बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी से क्वालिफाई है लेकिन वो जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किए नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते हैं। तो पहला पेपर तो समझ में आता है कि आईआईटीएन है तो जीएस में दिक्कत होगा, लेकिन सी सेट में क्यों? तो इसके पीछे एक वजह ये है कि आप आईआईटीएन है या कुछ भी है, लेकिन है क्या कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। एग्जैक्टली जो मेनली जो चीज़ है वो क्या है? प्रैक्टिस। आप अगर जीएस है उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सी सेट है प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कहेंगे कि एग्जाम के 2 महीने पहले हम क्या करें, प्रैक्टिस कर लें और सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ, पास कर जाएंगे, तो मुश्किल है। 2 तरह के बच्चे मैंने देखे हैं कि एक जो ग्रुप कैसा होता है कि हम तो कर लेंगे जी। 1 घंटे की पढ़ाई है कर लेंगे, पर उनको इन रियलिटी पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये पढ़ना क्या है, पढ़ना है। और एक ग्रुप ऐसा है कि पढ़ते ही जाते हैं फिर भी उनसे नहीं हो पाता है। तो एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क क्या है सर? हमको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसा टाइम टेबल बनाना है? सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इतना सब्जेक्ट, बहुत गहरे सब्जेक्ट है, हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि अगर हम ये पढ़ के जाएंगे वो लोग कुछ और पूछ लेंगे, हम कुछ और पढ़ के जाएंगे वो लोग कुछ और फिर से पूछ लेंगे, तो फिक्स कुछ नहीं है। तो किस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? एक्चुअली में है क्या कि स्टडी जो जनरली हम लोग करते हैं ना, तो एक क्या है कंपटीशन है और एक क्या है ट्रेडिशन से। जैसे हम ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में सबको एक जैसा सवाल आता है, सब जो है उसी तरह से लिखते हैं। और एक क्या है कंपटीशन। ग्रेजुएशन में क्या है कि आप किसी को बीट नहीं करते हैं, कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ग्रेजुएशन में डिग्री सबको चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है ना कंपटीशन है। और जहाँ कंपटीशन होता है तो वहाँ सिर्फ हार्ड वर्क ही डिसाइड नहीं करता है, वहाँ पर क्या है स्मार्ट वर्क डिसाइड करता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल, अगर हमसे अगर कोई एक सवाल पूछता है प्रीलिम्स में कि जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जब तक हमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता नहीं है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन से आर्टिकल में है, इसका फंक्शंस क्या है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका रिमूवल कौन करता है, अब उसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आप कैग के बारे में सिर्फ जानते हैं लेकिन उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशंस आपके पास नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट वर्क मीन्स कि जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसमें आपको कमांड हासिल करना है। आप मत पढ़िए, आप 14 घंटा मत पढ़िए, आप 6 घंटा पढ़ें, लेकिन दिल लगा कर पढ़ें। जैसा कि आज के दौर में देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम 14 घंटा पढ़ें, तो उससे पूछते हैं कितने चैप्टर आप पढ़ें, तो इतने चैप्टर पढ़ें। कौन सा चैप्टर पढ़ें, तो ये चैप्टर पढ़ें। अच्छा, इस चैप्टर का समरी बताइए, नहीं बताते। इसका मतलब पढ़ाई तो 14 घंटा करते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है डिस्ट्रैक्शन आज के दौर में तो आप समझ रहे हैं। मोबाइल ये जो है एक बहुत अच्छा जो है क्या है एग्जाम्पल है कि बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो काम भी इतना आता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट का भी वो सबसे बड़ा इक्विपमेंट बन गया है अभी। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, जो बच्चे क्या है मेहनती हैं, जिस बच्चे के अंदर में क्या है डेडिकेशन है, तो वो बच्चे जो है आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो तीसरा मेरा जो अभी क्वेश्चन है वो है कि यूपीएससी में एक बड़ा कंफ्यूजिंग मुझे जो लगता है वो है ऑप्शन वाले जो सब्जेक्ट, ऑप्शनल जो होता है उनको कैसे सिलेक्ट करना है, वो किस तरह से होते हैं, तो वो एक पैटर्न आप अगर समझा दीजिए कि किस तरह से होता है। जब हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल सेलेक्ट करने की, तो कोई भी टीचर या कोई भी सीनियर या कोई भी सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी नहीं कहेंगे और शायद मेरे ख्याल से नहीं बताना भी नहीं चाहिए और किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो आपको पता है कि ऑप्शनल 500 मार्क्स के हैं। और ऑप्शनल जो है यूपीएससी का डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
आप अगर 500 में 300 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 280 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो जनरली हम लोग ये मानते हैं कि 280 प्लस जो है वो क्या है, वो जो है सेफ साइड है। तो जनरली क्या होता है कि ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने के लिए किसी के कहने के बेसिस पे ऑप्शनल रखना ये सही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो कौन सा अच्छा लगता है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस से मेरा जो है ग्रेजुएशन है, फिर जो है मास्टर्स भी जो है पॉलिटिकल साइंस में है। इंटरनेशनल रिलेशन से मेरा जो है एमफिल है। अच्छा। ठीक है, और अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट है उससे है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऑप्शनल रखने की बात आई तो हमने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखे। अच्छा, तो मेरा जो ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ऑप्शनल के लिए ये बच्चे जो है पहले ये देखे कि आपका जो सिलेबस है, आप अगर मान लेते पॉलिटी रखना चाहते हैं, PSIR रखना चाहते हैं, पब्लिक एड रखना चाहते हैं, ज्योग्राफी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है सिलेबस देखें, सिलेबस को समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, 10 साल में जो UPSC में क्वेश्चंस पूछे हैं उसको देखें कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर जो है डिसाइड करें कि हमारा जो है कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए क्या है बेहतर है। मतलब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप सच्ची तरह से वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है इट डजेंट मैटर, आपका जो सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, यस एग्जैक्टली, जिसमें हम हमारा 100% दे सके जी। तो सर सब्जेक्ट में बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो एग्जैक्टली उनकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए जो सारे सब्जेक्ट्स को वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बना सके। लाइक मेरी पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं मैथ्स रीजनिंग में वीक हूँ बट मेरा हिस्ट्री अच्छा है, तो मुझे दोनों को बैलेंस किस तरह से करना चाहिए? एक्चुअली में बैलेंस ये करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप उसको जितना टाइम देते हैं उतना ही दीजिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो थोड़ा सा उसको और ज़्यादा टाइम दें। ओके। हाँ, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आप अगर टाइम मैनेज कर लेते हैं, आपको बहुत सारी बातें हम जो है इससे रिलेटेड बता सकते हैं कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी उसकी तैयारी है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो वो नर्वस हो जाता है। फिर टाइम भी उनको और कम पड़ता नर्वस है। होने की वजह से वो जो है कहीं ना कहीं से जो जितना उसको स्कोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, इशूज़ है। तो ये जो है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ है कि बार बार पढ़ते रहें, बार बार जो है रिवाइज़ करते रहें। रिवीजन अच्छा होगा, प्रिपरेशन अच्छा होगा तो ये जितने हैंगओवर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सब कुछ अपना जो काम धाम है वो तो छोड़ ही देते हैं, उसके बाद भी वो इतने मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, कई बार उनके बॉडी पर भी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और हम वैसा भी सुनते हैं कि सुसाइड तक कई बच्चे पहुंच जाते हैं कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे, वो कितने इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? ये इस एग्जाम के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मेंटल हेल्थ ही है। और ये जो आप जो कहें कि सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट, कभी कभी तो IAS ऑफिसर्स भी क्या कर लेते हैं, सुसाइड, डिप्रेशन में। तो एक्चुअली में इस एग्जाम को जितना हवा बना के रखते हैं, हवा मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, कि मतलब ओढ़ा बना क्रिएट किए हैं, इतना टफ है, नहीं होगा, एक भय का माहौल बना दिया है जो है। ये जो एक भय का जो माहौल है ना वो जो बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप UPSC की तैयारी करें, आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी तो आपके पास टाइम है। आप प्रॉपर जो है खेलिए, दोस्तों से मिलिए, आप जो है डिबेट करिए, डिस्कस करिए। दोस्तों के साथ जो है बहुत सारे नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस पर भी आप क्या करिए, बात करिए। तो जब आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर जो है प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आप फिर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कभी कभी क्या होते हैं कि पढ़ाई कम करते हैं और सोचते ज़्यादा हैं, इसी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, एक जो एक सवाल पूछे ना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि बच्चे जो है क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं करना चाहिए
कि इसमें कुछ लोग क्या है ना, वो फिर से वही वाली बात कि हंगामा कर दे, अरे आप जो है आईएएस की तैयारी करते हैं, हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप, मेरा ये मानना है कि आप इंडिया का जो टॉप मोस्ट जो एग्ज़ाम है और जिसको पास करके इंडिया के जो टॉप मोस्ट पोस्ट पर आप पहुंचते हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो आपके पास तो कुछ होगा। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, कुछ तो नॉलेज है आपके पास। मेंस क्वालिफाई किए हैं, आपका राइटिंग स्किल्स पर बहुत अच्छा है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा है, आप हर चीज़ में जो है क्या है, परफेक्ट है। आप इंटरव्यू में पहुँचे और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि यूपीएससी ही या आईएएस बनना ही आपका क्या है, फाइनल जो है क्या है, सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है। आप इसके अलावा भी इस प्रिपरेशन के जरिए अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सपोज हम ही क्या है, एक एग्जाम्पल है मेरा जो है, हम जो है 6 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट जनरल से थे, 6 अटेम्प्ट दिए। कई बार जो हम जो है इंटरव्यू दिए, कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई किए, नहीं हुआ। इसका ये मतलब थोड़े है कि जो है हम कुछ नहीं करते। आज भी जो है अच्छी लाइफ जीते हैं हम, जो है बच्चों का कॉपी चेक करते हैं, हम जो है कंटेंट भी लिख सकते हैं, हम जो है जो मिस्टेक्स किए, आपने जो सीखा, हाँ, हम वो जो आप बच्चों को दे रहे हैं। हमसे जो मिस्टेक्स हुई है, जो हमसे गलतियां हुई है, वो फिर आज हम अपने बच्चों को बताते हैं, और वो बच्चे जो है उस चीज़ को जो है ना करके, उस सीख को लेके आज जो है हमारे जो बच्चे हैं वो फिर जो है सिलेक्ट हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। तो ये जो डिप्रेशन हो जाते हैं और डिप्रेशंस के वजह से सुसाइड करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि दुनिया में जो है बहुत सारी जो है क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप जो सीखे हैं आप उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यूपीएससी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ टीचर ही बनेंगे। आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको इंडिया की ज्योग्राफी पता है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी पता है, ठीक है, तो आप जो है बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जो है मार्केटिंग में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल्स है, क्वालिटी है। तो ये जो डिप्रेशन होते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से कि बच्चे ये सोचते हैं कि अब नहीं हुआ तो इसके आगे मेरा कोई ऑप्शंस नहीं है, उनकी लाइफ वहीं पे स्टॉप हो गई। हाँ, फुल स्टॉप है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सिलेक्शन नहीं लिए हैं वो भी आज जो है इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेसेस में जो है क्या है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, सिविल सर्विस मीन्स टू सर्व द पीपल, टू सर्व, ठीक है ना, टू कहीं ना कहीं से जो सर्विस, समाज सेवा, आप समाज सेवा बनना चाहते हैं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, सिविल सेवा के जरिए से भी आप समाज का सेवा कर सकते हैं, और सिविल सर्विस ना हो के भी समाज सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और जो है ये क्या है, खास करके यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, मेरा जहाँ तक मानना है, यूपीएससी क्या है कि चाहे तो सिलेक्शन देता है या नहीं तो आपको फिर नॉलेज देता है। एग्जैक्टली। बट अक्सर मैंने 2 ही बात सुनी है कि यूपीएससी में आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बट उसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, बहुत सारे। तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आईएएस और आईपीएस के अलावा भी कौन कौन सी पोस्ट है जो हम यूपीएससी के द्वारा क्लियर कर सकते हैं? हाँ, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, फॉरेन सर्विस, राजदूत जिसको कहते हैं। हाँ, उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरटीएस, रेलवे। नंबर ऑफ क्या है वो जो है पोस्ट है, लगभग मेरे ख्याल से 51-52 के आसपास क्या है, 51-52 पोस्ट है जी। और डिप्रेशन की बात इसलिए भी जरूरी नहीं है, डिप्रेस्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है आप देखे होंगे कि आजकल यूपीएससी में मेरे ख्याल से हर साल जो है 1000+ जो है क्या बच्चे जो है क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसका एक बेनिफिट और है कि सपोज मान लेते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी आपसे नहीं होता, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, अगर उनकी इसके अलावा भी नंबर ऑफ क्या है, सरकारी नौकरी है जो आप यूपीएससी की एक तैयारी करते हैं, तो इसके जरिए से बहुत सारे आप जो है एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर, लास्ट में जो भी बच्चे फ्यूचर में
एग्जाम देने वाले हैं या फिर अभी ये वीडियो देख के उनको लग रहा है कि नहीं ये इजी है, हम कर पाएंगे, जी, जी। कॉन्फिडेंट आ गया है, तो उन सारे बच्चों को ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी जो है आपके माइंड को, आपके विज़न को, आपका जो सोचने का तरीका है इसको, आपके लैंग्वेज को, आपका बॉडी लैंग्वेज को, आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बहुत डेवलप करता है और इम्प्रूव भी करता है। और इस एग्ज़ाम के ज़रिए से इंसान जो है अपनी जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जो है पा सकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि इंडिया के ऑलमोस्ट जो भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है वो भी और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी एटलीस्ट तैयारी करे। और इससे ये फ़ायदा है कि एक नहीं नंबर ऑफ चीज़ों को वो क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। मतलब पूरी तरह से यूपीएससी क्या है वो मैंने आज पढ़ लिया जी, है जी, जी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस व्यूअर्स को भी मिल गई जी, है। थैंक जी, यू सो मच। અને દર્શકો, આઈ હોપ કે આ વિડીયોમાં તમને ખૂબ સારી ઇન્ફોર્મેશન્સ મળી હશે। જે લોકો એવું વિચારતા હતા કે યુપીએસસી મારાથી થઈ જ ના શકે, એમને એક કોન્ફિડન્ટ ડેવલપ થયો હશે। અને જે લોકો એવું વિચારે છે કે ઠીક છે યુપીએસસી કરી લઈશું, એમને પણ ખબર પડી હશે કે વાસ્તવિકતામાં કેટલી તૈયારી માંગે છે। તો આ મેસેજ વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડજો, આ વિડીયો વધુને વધુ લોકો સુધી શેર કરજો, જેથી એ લોકો પણ આ બાબતે અવેર થઈ શકે। આજના વિડીયોને અહીં અંત કરીએ, ફરી મળીશું આવા અવનવા વિષયો સાથે। હવે મને રજા આપશો, નમસ્કાર।